प्रभु यीशु मसीह के मुबारक नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रदीप कुमार एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा करते हुए एक गवाही को लेके आया हूँ, जिससे आप लोगों को आशीष मिले और प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले। हालेलुया। मैं अपनी गवाही शेयर करता हूँ कि ये बात है कोविड से पहले की ही, जिस जगह पे मैं काम करता था आसनसोल में, स्टील का प्लांट था। वहाँ पे क्या हुआ कि पुराना मैनेजमेंट चेंज हुआ और नया मैनेजमेंट आया। और जब नया मैनेजमेंट आया तो वो पुराने मैनेजमेंट के लोगों को धीरे धीरे निकाल रहा था। बहुत से लोग, कुछ लोगों को निकाला था। उसके बाद कोविड के चलते सब कुछ बंद हो गया और लगभग मई के एंड में मुझे बुलाया गया। मैं वहाँ पे गया और यही परिस्थिति फिर चली रही थी कि पुराने लोगों को धीरे धीरे निकाला जा रहा था। लगभग दो ढाई महीने के बाद मुझको कंपनी ने निकाल दिया था। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, कोविड के चलते बहुत से लोगों की जॉब चली गई, उसमें मैं भी था। और जब इस तरीके से निकाल दिया गया तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। लेकिन एक चीज़ मैंने सीखी कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, उसमें हमें अपने प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देना चाहिए। मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दे रहा था और इस बात के लिए कि उसने महामारी से, इस पैंडेमिक सिचुएशन से मुझे और मेरे परिवार को संभाल के रखा। हालेलुया। और इस बात के लिए प्रार्थना नहीं हो पा रही थी कि प्रभु मेरे लिए तू जॉब दे दे या मेरे लिए कुछ अद्भुत कर दे। मैं इस चीज़ के लिए धन्यवाद दे रहा था कि प्रभु आपका मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने संभाल के रखा मुझे और मेरे परिवार को। हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने एक अनुग्रह किया। अनुग्रह क्या किया कि जिस कंपनी से मुझे निकाला गया था, उन्होंने मुझे फिर दोबारा बुलाया। हालेलुया। कुछ काम ऐसा था जिसे मैं बेहतर जान रहा था, तो परमेश्वर ने उनके मन में डाला इस बात को, इस भय को, वो मुझे दोबारा बुलाने पाए। हालेलुया। मैं दोबारा गया वहाँ पे तो चीज़ें पहले जैसी नहीं थी। बहुत से लोग जा चुके थे, मेरे यार दोस्त जो वहाँ पे थे, लेकिन कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद दे रहा था कि प्रभु तूने मेरी सुधि ली। हालेलुया। और मैं अपना ईमानदारी से काम करता रहा और परमेश्वर ने सही समय आने पर मेरी और बेहतर ढंग से सुधि ली। हालेलुया। एक जगह मैं इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाया गया, वो कि ख़ास तौर से यूपी में शुगर मिल थी। वहाँ के लिए मैं इंटरव्यू के लिए गया। ये चीज़ें इतना क्षणिक हो रही थी, इंस्टेंट हो रही थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था। जब वहाँ इंटरव्यू दे चुका, उसके बाद एचआर मुझसे बोलता है कि आप कितने दिन में ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैंने उनको बोला कि सर 1 हफ्ता 10 दिन का समय दीजिए। बोले नहीं, आपको मैं 3 दिन का समय देता हूँ, आपको ज्वाइन करना है। अच्छा पैकेज दे रहे थे, सब कुछ था बढ़िया, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे डिसीजन लूँ। तो मैंने सब कुछ परमेश्वर पे छोड़ दिया। आया वहाँ से और उसके बाद 2-3 दिन इस तरीके से बीतते गए। 1 हफ्ता गुजर गया, वहाँ से कोई कॉल नहीं आया। जब मैंने कॉल करना शुरू किया एचआर को, तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। मन मेरा टूट गया बहुत सी बातों से कि अरे सब कुछ इतना अच्छा होने वाला था कि कैसे ये चेंज हो गया। और मैं इसी उधेड़-बुन में था और परेशान भी था कि इतना अच्छा मौका हाथ से निकल गया, क्या चीज़ ऐसी हुई। लेकिन बताना चाहता हूँ, जब आपके जीवन में और अच्छा होने पर होता है तो शैतान बहुत सी बातों में अड़ंगा लगाता है। हालेलुया। मैं उस परिस्थिति से टूटा ही था, लेकिन उसके बाद फिर मेरे पास एक कॉल आया और मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस पैंडेमिक सिचुएशन में जहाँ जॉब नहीं मिल रही है, लोगों को निकाला जा रहा है, उस समय कॉल आ रहा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों की सुधि लेता है। हालेलुया। और जब मैं आया इंटरव्यू के लिए, जो दूसरा इंटरव्यू था, दूसरी जगह पे था, मैं इंटरव्यू दिया। वहाँ पे सारा चीज़ बहुत अच्छे से हुआ और सारा जो भी पैकेज था वो भी फाइनल हो गया। सारी चीज़ें उन्होंने बोला कि हम आपको बताएंगे। लगभग 10-12 दिन जैसा गुजरा, कोई रिस्पांस नहीं आया, तो मैंने भी सब कुछ छोड़ दिया। मैंने कहा जैसा परमेश्वर चाहे, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ कि 15वें दिन वहाँ से मेरे पास एक पॉजिटिव वे में रिप्लाई आया कि आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर लो। हालेलुया।
मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु का एक खास बात के लिए, और कि जिस कंपनी में आसनसोल स्टील प्लांट में था, वहाँ दिन के दिन जब लोगों को निकाला जा रहा था, किसी का कोई फेयरवेल नहीं, कुछ नहीं। मैं धन्यवाद देता हूँ उस परमेश्वर का कि उस जगह पे, उस इंडस्ट्री में खाली 2 लोगों का फेयरवेल दिया गया था। एक वहाँ के जो जीएम थे पावर प्लांट के, उनको दिया गया था, और दूसरा मुझे दिया गया था। हालेलुया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हालेलुया, कि प्रभु ने मुझे मेरे सर को, मेरे मस्तिष्क को नीचा नहीं होने दिया। उसने बड़े सम्मान के साथ मुझे वहाँ से विदा कराया। हालेलुया। और अभी मैं जिस जगह पे जॉब कर रहा हूँ, अभी मैं एमपी में हूँ, रीवा डिस्ट्रिक्ट में हूँ, और जेपी के प्लांट में एज ए सीनियर ऑफिसर एनवायरनमेंट सेक्शन को मैं देख रहा हूँ। हालेलुया, ये सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, मेरी कोई खूबी लियाकत नहीं है। हालेलुया, कभी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं और बहुत ऐसा लगता है कि सब कुछ फेवर में है, लेकिन जब परमेश्वर हमारे फेवर में होता है, चीज़ें परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत कार्य करता है। हालेलुया, बहुत सी बातों में कभी निगेटिविटी दिखती है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह नबी पुस्तक 43 अध्याय 13 पद कि जब मैं कोई काम करने पर हूँ, क्या कोई उसे रोक सकता है। हालेलुया, आज सिचुएशन खराब होती जाएंगी, लेकिन जब परमेश्वर कहता है कि मैं हूँ, जब मैं किसी काम में हाथ लगाता हूँ, क्या कोई उसे रोक सकता है। मैं धन्यवाद देता हूँ उस सर्वशक्तिमान का कि उसने मेरी सुधि ली। थैंक यू जीसस। हालेलुया, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, वो शोक को आनंद में बदल देता है। थैंक यू जीसस। हालेलुया, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, 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 वो जयवंत करता है, वो विजय देता है। एरहन जमा बखर मदूर ना हम रबजूर रबसी मेरे दरमी शमाम जिब्री बदूर ने हम दरबियसिमा बखर मदूर उरहन जमा बखर मदूर ने हम दरबिशिबा बसी के रखरंजीन अरमिजीन नियाम दरबसदम बखर मजूर ना हम रबसो और बसीरी रे खरन दरबिसिने ने हम दरबसुबा बखर बजूर ना हम रबजू और बजूरी। धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। इस क्षण में प्रभु जी उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जो मेरी जैसी सिचुएशन में है पिता। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोग, हालेलुया, हालेलुया, जो इस कोविड पेंडेमिक के, हालेलुया, हालेलुया, मारे हुए हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु आज उनकी सुधि ले लीजिए इस पल में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिन लोगों तक ये मेरी गवाही जा रही है प्रभु, उनको आशीषित करिए। उनके जैसे ही वो सुनते हैं प्रभु पिता, उनके ऊपर अपना अनुग्रह करिए, दया करिए पिता, दया करिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। क्योंकि प्रभु इस समय जो आपका वचन कहता है यशायाह 43 अध्याय 13 पद कि जो मैं काम करने पर हूँ, हालेलुया, उसे कौन रोक सकता है। प्रभु जी विनती करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक हमारी सिस्टर है पूजा, उनके लिए प्रभु जी दया करिए प्रभु। हालेलुया, उनकी सुधि लीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। शैतान जो भी उनके रास्ते में, हालेलुया, अड़ंगा लगा के बैठा है प्रभु, मैं विनती करता हूँ, हालेलुया, आपके लहू की सामर्थ से वो सारे बंधन इसी पल प्रभु टूटने पाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपकी महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। एक बहन और हैं, हालेलुया, 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 उनका नाम रोशनी है। मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से इसी पल। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो भी उनके बैकबोन में जो भी दर्द होता है प्रभु यीशु के नाम से दूर होने पाए। हालेलुया, चंगाई यीशु के नाम से इसी पल ठहरती है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान भले कितने लंबे अरसे से, हालेलुया, अपना पांव जमा के बैठा हुआ है, मैं प्रभु यीशु के नाम से उस पांव को उखाड़ता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आपके सामर्थ को परमेश्वर हर एक के जीवन में, परमेश्वर मैं आपके नाम से बोलता हूँ। थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। दया करिए, अनुग्रह करिए खुदावंद अनुग्रह करिए। आपकी दया को, आपकी बड़ी महिमा को इनके जीवन में बोलते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं इस छोटी सी दुआ को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद देते हैं। मेरी इस गवाही से आपको बहुत आशीष मिले और प्रभु को महिमा मिले, आमीन। थैंक यू।